क्लास 8 चैप्टर 8 कोशिका संरचना एवं प्रकार्य। सजीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। माइक्रोस्कोप एक यंत्र है जिससे कोशिका को देखा जा सकता है। वह जीव जो एक ही कोशिका से बना हो वह एक कोशिकीय जीव कहलाता है, जैसे अमीबा और पैरामीशियम। कोशिका के साइटोप्लाज्म में कोशिकांग पाए जाते हैं। एक ही प्रकार के कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। पादप कोशिका, इसमें कोशिका भित्ति उपस्थित रहती है। इसमें हरित लवक पाया जाता है तथा केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। जंतु कोशिका, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित रहती है। इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता तथा केंद्रक झिल्ली उपस्थित रहती है। कोशिका के मुख्य अंग कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक हैं। जीन क्रोमोसोम या गुणसूत्र के द्वारा वहन किया जाता है। यह आनुवांशिक गुणों को माता पिता से संतति में स्थानांतरण को नियंत्रित करता है। जीवित कोशिका के अंदर के सभी भागों को प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। क्रोमोसोम या गुणसूत्र केवल कोशिका विभाजन के समय ही देखा जा सकता है। कोशिका के प्रोटोप्लाज्म को कोशिका का जीवित पदार्थ कहा जाता है। हरे रंग के प्लास्टिड को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जिसका कार्य है पहला, पत्तों को हरा रंग प्रदान करना, दूसरा, प्रकाश संश्लेषण में सहायता करना। केंद्रक में धागे जैसी संरचना पाई जाती है, जिन्हें क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हैं। वे जीव जिनकी कोशिकाओं के केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें यूकैरियोट्स कहते हैं। वे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली विहीन होती है उन्हें यूप्रोकैरियोटिक कहते हैं। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले कोशिकांगों के नाम, पहला माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा गोल्जी बॉडी, तीसरा रिक्तिका, चौथा राइबोसोम, पांचवा लाइसोसोम। जिस प्रकार विभिन्न ईंटों को जोड़कर भवन का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार विभिन्न कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़कर प्रत्येक शरीर का निर्माण करती है। ईंट भवन का संरचनात्मक इकाई होता है, ठीक उसी प्रकार कोशिका उत्तक अंगों का और कई अंग मिलकर एक शरीर बनाती है। इस प्रकार कोशिका सजीवों में कोशिका मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। प्रश्न, कोशिका क्या है? उत्तर, सजीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। प्रश्न, उस यंत्र का नाम बताइए जिससे कोशिका को देखा जा सकता है। उत्तर, माइक्रोस्कोप। प्रश्न, एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं? उत्तर, वह जीव जो एक ही कोशिका से बना हो वह एक कोशिकीय जीव कहलाता है, जैसे अमीबा और पैरामीशियम। प्रश्न, कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं? उत्तर, साइटोप्लाज्म में। प्रश्न, उत्तक क्या है? उत्तर, एक ही प्रकार के कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। प्रश्न, कोशिका के मुख्य अंग या भाग कौन कौन से हैं? उत्तर, कोशिका के मुख्य अंग कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक है। प्रश्न, कोशिका झिल्ली के अंदर पाए जाने वाले कोशिका अंगों का नाम बताएं। उत्तर, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। प्रश्न, जीन क्या है? उत्तर, जीन क्रोमोसोम या गुणसूत्र के द्वारा वहन किया जाता है। यह आनुवांशिक गुणों को माता पिता से संतति में स्थानांतरण को नियंत्रित करता है। प्रश्न, प्रोटोप्लाज्म क्या है? उत्तर, जीवित कोशिका के अंदर के सभी भागों को प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। प्रश्न, क्रोमोसोम या गुणसूत्र कब देखा जा सकता है? उत्तर, क्रोमोसोम या गुणसूत्र केवल कोशिका विभाजन के समय ही देखा जा सकता है। प्रश्न, कोशिका के किस भाग को कोशिका का जीवित पदार्थ कहा जाता है? उत्तर, प्रोटोप्लाज्म को। प्रश्न, कोशिका क्या है? उत्तर, सजीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। प्रश्न, उस यंत्र का नाम बताइए जिससे कोशिका को देखा जा सकता है। उत्तर, माइक्रोस्कोप। प्रश्न, एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं? उत्तर, वह जीव जो एक ही कोशिका से बना हो वह एक कोशिकीय जीव कहलाता है, जैसे अमीबा और पैरामीशियम। प्रश्न,
कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं? उत्तर, साइटोप्लाज्म में। प्रश्न, ऊतक क्या है? उत्तर, एक ही प्रकार के कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। प्रश्न, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में 3 अंतर लिखें। पादप कोशिका। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित रहती है। पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित रहती है, जबकि जंतु कोशिका में केंद्रक झिल्ली उपस्थित रहती है। प्रश्न, कोशिका के मुख्य अंग या भाग कौन कौन से हैं? उत्तर, कोशिका के मुख्य अंग कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक हैं। प्रश्न, कोशिका झिल्ली के अंदर पाए जाने वाले कोशिका अंगों का नाम बताएं। उत्तर, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। प्रश्न, जीन क्या है? उत्तर, जीन क्रोमोसोम या गुणसूत्रों के द्वारा वहन किया जाता है। यह आनुवांशिक गुणों को माता पिता से संतति में स्थानांतरण को नियंत्रित करता है। प्रश्न, प्रोटोप्लाज्म क्या है? उत्तर, जीवित कोशिका के अंदर के सभी भागों को प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। प्रश्न, क्रोमोसोम या गुणसूत्र कब देखा जा सकता है? उत्तर, क्रोमोसोम या गुणसूत्र केवल कोशिका विभाजन के समय ही देखा जा सकता है। प्रश्न, कोशिका के किस भाग को कोशिका का जीवित पदार्थ कहा जाता है? उत्तर, प्रोटोप्लाज्म को। प्रश्न, क्लोरोप्लास्ट किसे कहते हैं? इसका कार्य लिखें। उत्तर, हरे रंग के प्लास्टिड को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। यह पत्तों को हरा रंग प्रदान करता है। यह प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। प्रश्न, क्रोमोसोम या गुणसूत्र क्या है? उत्तर, केंद्रक में धागे जैसी संरचना पाई जाती है। इन्हें क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हैं। प्रश्न, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर लिखिए। यूकैरियोटिक कोशिका वे जीव जिनकी कोशिकाओं के केंद्रक झिल्ली होती है, उन्हें यूकैरियोटिक कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका वे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, उन्हें प्रोकैरियोटिक या प्रोकैरियोट्स कहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका बहुकोशिकीय जीव हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण हैं जीवाणु और नीलहरित शैवाल। प्रश्न, कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले कोशिकांगों के नाम लिखिए। उत्तर, कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले कोशिकांगों के नाम। पहला, माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा, गोल्जी बॉडी। तीसरा, रिक्तिका। चौथा, राइबोसोम। पांचवा, लाइसोसोम। प्रश्न, समझाइए, क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिकाओं में क्यों पाया जाता है? उत्तर, पादप अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाता है, जबकि प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। यह पौधों और उसकी पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, इसलिए यह पौधों के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न, सजीवों में कोशिका मूलभूत संरचना इकाई है, समझाइए। उत्तर, जिस प्रकार विभिन्न ईंटों को जोड़कर भवन का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार विभिन्न कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़कर प्रत्येक शरीर का निर्माण करती है। ईंट भवन की संरचनात्मक इकाई होती है। ठीक उसी प्रकार कोशिका उत्तक अंगों का और कई अंग मिलकर शरीर बनाते हैं। इस प्रकार कोशिका सजीवों में कोशिका मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, कोशिका संरचना एवं प्रकार्य। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।